Hello everyone, I'm your obstetrician and gynecologist, Dr. Lakta Das. Welcome to my channel, Gynec Power Talks. हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एंडोमेट्रियोसिस और जो हम लोग बोलते हैं उसको चॉकलेट सिस्ट, दैट इज अ एनिग्मेटिक डिजीज हम लोग बोलते हैं, मिस्टीरियस डिजीज को बोलते हैं क्योंकि उसका रीजन हम लोग को नहीं पता है एंड उसका रिकरेंस रेट एंड उसका सिम्टम्स जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एडोलेसेंट एज ग्रुप, एज ऑफ 40-45, हर एज ग्रुप में हम लोग एंडोमेट्रियोसिस देखते हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है और क्यों होता है? तो एंडोमेट्रियोसिस जो है कि जैसे आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है, एक थ्योरी है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो हम लोग का थ्रू वेजाइना जो वो आउट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एंडोमेट्रियोसिस में दैट ब्लड विल बी बैक फ्लोन, वो जाके थ्रू ट्यूब वो पेट के अंदर आ जाता है, तो इट कैन बी डिपोजिटेड एवरीवेयर। तो जो ब्लड है दैट इज द शेड्स ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये कहीं पे भी इम्प्लांट हो जाता है, जैसे ओवरी के ऊपर हो गया या पेट में कहीं पे भी हो गया। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है कभी कभी हम लोग ऐसे अनयूजुअल जगह में भी देखते हैं कि जो कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, थ्रू होल एब्डोमेन, और जो हम लोग का नॉर्मल डिलीवरी का स्कार हो गया, कभी कभी सी सेक्शन स्कार में, कभी कभी अम्बलाइकस से जो आपका नेवल पॉइंट है वहाँ पे भी, हर जगह में जो जहाँ पे हम लोग का एंडोमेट्रियम इम्प्लांट हो गया वो वहाँ पे ग्रो करने लगेगा एंड विथ एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करेगा, जिससे वो बड़ा हो जाएगा। जिससे ये ओवरी में होता है तो हम लोग उसको एंडोमेट्रियोटिक और एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं और चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं उसको। तो जो कॉमन टर्म है चॉकलेट सिस्ट, क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होके चॉकलेटी ब्राउन कलर हो जाता है। तो सिस्ट के अंदर जो कंटेंट रहता है यूजुअली वो दैट इज चॉकलेटी ब्राउन, तो हम लोग उसको इसीलिए चॉकलेट सिस्ट कॉमनली जो है चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है। और इसका क्या सिम्टम्स है कि आपको पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा वो पेन कराता है, और ये जैसे ग्लू जैसे मटेरियल है जो ये लाइक ग्लू मटेरियल, तो वो आसपास की जितने चीजें, इंटेस्टाइन है आपका, ट्यूब्स है यूट्रस के पीछे, तो हर चीज को ये ग्लू कर देता है, चिपका देता है। तो कभी कभी हम लोग उसको फ्रोजन पेल्विस बोलते हैं। जो पेशेंट आते हैं वो हर चीज को चिपका के एकदम यूट्रस को भी पीछे आपका जो है वो चिपका देता है, ग्लू कर देता है। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? आपको पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, नॉर्मली भी पीरियड्स के बाद भी और पहले भी आपका पेन वो शुरू हो सकता है, और दैट इज अ प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया, मतलब हर बार पीरियड्स के साथ आपका बढ़ता जाएगा, आपको जो है वो पेन बढ़ता जाएगा। एंड मेजर इज आपका इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्यों होगा? क्योंकि आपका वो एनाटोमी जो है वो ट्यूब्स को चिपका देगा, आपको ओवरी को पीछे ले जाएगा, ओवरी में नॉर्मली ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, तो मोस्टली इट इज एसोसिएटेड विद पेन एंड इनफर्टिलिटी। आपको बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? जैसे सिस्ट अगर आपका 3-4 सेंटीमीटर है, लेस देन 4 सेंटीमीटर है, तो मेडिकेशन दे के हम लोग उसको थोड़ा सा श्रिंक करवा सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूजुअली पीरियड्स को होल्ड पे रखते हैं फॉर 3 to 6 months, जिसमें क्या होगा कि आपका जो पीरियड जैसे फ्लो बंद हो जाएगा, आपका सिस्ट का साइज थोड़ा सा श्रिंक हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। तो अगेन आपके एज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा यंग हो और आपको पेन हो रहा है तो हम लोग उसको मेडिकेशन देके हम लोग सबसाइड करते हैं, कम करा के रखते हैं। अगर सिस्ट आर लेस देन 3 to 4 सेंटीमीटर, अगर उससे ज्यादा हो तो सर्जरी इज ऑप्शनल, हम लोग सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बैड पॉइंट है कि ये टोटली क्यूरेबल नहीं है, इट कैन हैव अ हाई चांस ऑफ रिकरेंस, क्योंकि आपका जब तक मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा आपका बैक फ्लो का चांसेस रहेगा एंड द एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू विल अगेन ग्रो। और जिन लोगों का टेंडेंसी रहता है उनका कभी कभी 1-2 साल में भी आपका फिर से 5-6 सेंटीमीटर करके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे रिकरेंस लोगों का रहता है कि सर्जरी हुआ था फिर से क्यों हो गया, क्योंकि इसका टिश्यू का नेचर ही वैसा है एंड रिकरेंस रेट इज हाई। तो आपको 1 साल के बाद हो सकता है, 5 साल के बाद रिकरेंस हो सकता है, किसी किसी को 10 साल तक भी नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर जो जेनेटिक जो है वेरिएबिलिटी है उसके ऊपर उसका डिपेंड करता है। ये जैसे इनफर्टिलिटी में आपको सर्जरी जरूरी है। अगर आपका 2 to 3 सेंटीमीटर सिस्ट है फिर भी आप कंसीव नहीं करो इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल जो हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि उसमें एनाटॉमी करेक्शन की ज्यादा जरूरत है। ट्यूब्स को हम लोग सीधा करते हैं, ओवरी को अपने नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, तो हम लोग जो एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं दैट शुड बी वेरी आइडियल एनाटोमिकली, तो कि आपका एक वो जो कैप्चर कर सकते हैं ट्यूब और आपका प्रेगनेंसी नॉर्मली रुक सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस जैसे मैंने बोला कि हर एज ग्रुप में हो सकता है एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द आपको क्या सिम्टम्स है और क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। दैट इज अ इंसिडेंटल फाइंडिंग। अगर आप जैसे कभी कभी लोग आते हैं कि उनको बिल्कुल सिम्टम्स भी नहीं होते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड में निकलता है कि अल्ट्रासाउंड में बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है अनलेस देयर इज अ सिस्ट, एंड एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। एमआरआई में आपको पता चल जाएगा एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स है। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग भी होता है, जो कि आपका यूरेटर, ब्लैडर और आपका इंटेस्टाइन, रेक्टम, हर जगह में आपका
इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। तो कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसे केसेस में जिनको बहुत बड़े बड़े नोड्यूल्स हो गए, तभी कभी कभी बहुत मतलब ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इंटेस्टाइन से रिसेक्शन किया जाता है, यूरेटर्स को हम लोग लाइसिस करते हैं, तो वो अगर बहुत ज़्यादा डीपली इन्फिल्ट्रेटेड हो तो किया जाता है। अदरवाइज अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो यू कैन गो टू योर डॉक्टर टू हैव अ कंसल्टेशन।